गुरूर, इस ईगो से जो तुमने चारों तरफ अपने ये दीवार जो खड़ी की है ना, तुम्हारे भला चाहने वाले भी ना उस दीवार को कभी पार नहीं कर पाएंगे। अकेली रह जाओगी तुम। सही ईगो है मुझ में? मिस्टर खड़ूस जासूस को तो यही लगता है कि मैं अड़ियल हूँ, और उन्हें क्या, इस घर में हर किसी को यही लगता है। आबा, आप ही बोलिए, अगर मैंने सच का साथ दिया तो इसमें क्या गलत किया? और आप ही हमेशा बोलते हो ना, सही बाड़ा, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इस घर में सच किसी को पसंद ही नहीं है आबा। पता नहीं इस घर में मुझे कोई समझ पाएगा भी या नहीं, जैसे आप मुझे समझते थे। मुझे आपकी बहुत याद आती है आबा। गुड मॉर्निंग मायनी। गुड मॉर्निंग मोहित। अच्छा हुआ आप मिल गए। एक्चुअली वो आप मेरे लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो गए और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया, लेकिन अभी बोलता हूँ थैंक यू। पता है, पहली बार किसी ने मेरा दर्द समझाया भाई नहीं, वरना घर में बाकी सब तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करने में ही लगे रहते। बट थैंक यू मुझे समझने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है मोहित? मेरी जगह और कोई होता तो वो भी यही करता। उस दिन आपके साथ जैसा सलूक हो रहा था वो देख के किसी को भी बुरा लगता मोहित। अगर ऐसा है तो बाकी परिवार वालों को मेरे लिए बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस परिवार के सदस्यों की एक बहुत बुरी आदत है मोहित। वो कमजोर पे जोर चलाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। उनको ताने मारना, उनकी बेइज्जती करना। अब मुझे ही देख लो, पूरा परिवार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझ पे भड़कता रहता है, लेकिन मैं चुपचाप उनकी बातें नहीं सुनती, उन्हें पलटकर करारा जवाब देती। और आपको भी यही करना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, बुज़दिल नहीं है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये कभी कर पाऊंगा। सच तो ये है कि मैं बुज़दिल हूँ, कमजोर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें ना हिम्मत ही नहीं है। मोहित, हिम्मत सब में होती है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। मेरे आबा मेरे लिए सब कुछ करते थे मोहित, सब कुछ। फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं हालातों से लड़ी, मुसीबतों का सामना करना सीखा अकेले। आप अकेली कहाँ हैं बहन? विराट दादा है ना हमेशा आपके साथ, वो आपका हमेशा साथ देते हैं। हाँ, विराट सर हमेशा मेरा साथ जरूर देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी देते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उनका और मेरा रिश्ता ही क्या है? क्या आप विराट दादा से प्यार नहीं करती? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी मोहित। सॉरी बहनी, वैसे नहीं, बट वो बसंत पंचमी के दिन आपने विराट दादा की सलामती के लिए अपने पैरों पर आलता लगाया था, जबकि आपको आलता से एलर्जी थी। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप विराट दादा से प्यार करती, वरना आप अपने पैरों पे आलता क्यों लगाती? मैंने आलता विराट सर के लिए नहीं, आई की खुशी के लिए लगाया था मोहित। और मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओके ओके ठीक है, मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बस। हाँ, लेकिन आखिरी बार, अरे आखिरी बार भी बात नहीं करनी। एक आखिरी बार मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू बहनी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं हमेशा याद रखूंगा। और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे प्लीज बताइए। थैंक यू। लेकिन आप ये सच में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? एक्चुअली बहनी, नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरा ना मन थिएटर में लगता है बहनी। एक्टिंग मेरा पैशन है, मैं और कोई नौकरी कर भी नहीं सकता। मैं करने की कोशिश भी करता हूँ ना, लेकिन मेरा ना सारा ध्यान मेरी एक्टिंग की और मेरे प्ले की ओर रहता है बहनी। और इसलिए मैं कहीं टिकता नहीं और हर नौकरी से मुझे निकाल दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्ले कब है? जब भी होगा ना, आप मुझे जरूर बुलाइएगा, मुझे देखना है। सच? हाँ। पक्का? हाँ। नहीं, वो क्या है ना बहनी, एक्चुअली इस घर का कोई भी सदस्य मेरा प्ले देखने कभी आया ही नहीं। आप पहली होंगी। एक्चुअली आपको पता है, मैं और करिश्मा मेरे प्ले के रिहर्सल में मिले थे
और तब से हम दो। लेकिन आज वो भी मुझसे कहती है कि तुम एक्टिंग छोड़ दो और अपना पूरा फोकस नौकरी पे डाल दो। जब एक्टिंग आपका पैशन है तो फिर उसे ऐसे कैसे छोड़ दोगे? मोहित, कामयाबी उसी काम में मिलती है जिस काम में आपका दिल लगे। और फिर ये जो लोग हैं ना, जो अभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बेरोजगार बोल रहे हैं, आप कमाते नहीं हो बोल रहे हैं, यही लोग जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो आपकी कामयाबी पे गर्व महसूस करेंगे। इसलिए आप अपने दिल की सुनो, अपना पैशन फॉलो करो। थैंक यू वैनी, थैंक यू सो मच। आओ। I'm so sorry, I'm so sorry. ये क्या किया तुमने? पानी डालने से जलन कम होती है। पाखी ने तुझे ट्रिप पर जाने के लिए मना किया, तेरा मूड खराब हुआ। तूने सही भाभी का मूड खराब कर दिया। अरे मेरे समझदार इंसान, इतना तो सोच लेता कि इस सब में बेचारी सही की क्या गलती है। कह तो सही रहे। मैं हमेशा सही कहता हूँ। बहुत नाराज है यार वो। तो ऑब्वियसली नाराज तो होगी ना यार। हाँ, अच्छा, उसको नाराज किया किसने? तूने। मनाएगा कौन? तू। पर कैसे यार? कैसे? कल संडे। हाँ तो अरे कहीं रेस्टोरेंट में ले जा, खाना वाना खिला, सही भाभी का पेट भरेगा, दिल हल्का हो जाएगा। एक्चुअली सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कल मैं आपके घर आ जाऊं लंच के लिए। वो एक्चुअली कल संडे है ना, और मुझे कुछ डाउट्स भी थे, तो वो भी क्लियर हो जाते। ऑफ कोर्स, मैं अपने हाथों से लंच बनाऊंगा तुम्हारे लिए। एक काम करना सही, मुझे शाम को एक फोन कर देना, मैं अपने घर का एड्रेस तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। आई एम गेटिंग लेट फॉर द क्लास। बाय। बाय सर। कल मैं पुलकित सर और देवी ताई के रिश्ते का सच पता लगा के रहूंगी। आइडिया बड़ा अच्छा है तेरा, पर मैं क्या करूंगा? मैं सही को बताऊंगा नहीं, मैं उसे डायरेक्टली रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा और उधर सरप्राइज दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, तूने सही को अकेले लेके जाना है, पाखी को इनवाइट मत कर देना। एक बार गलती कर दी, दोहराऊंगा नहीं। पर यार मुझे दूसरा तरीका ढूंढना होगा इन दोनों की दोस्ती करवाने का। जल्दी कर। आज रविवार है, सबकी छुट्टी है, तो आज लंच में मराठी पारंपरिक थाली बनेगी। हो वही नहीं,
पत्र लिखा? आज रविवार है ना, तो सही की तो छुट्टी होगी। वो नहीं आएगी किचन, रसोई, स्वयंपाक घर में खाना बनाने? सोनाली मामी, आपको तो पता ही है ना कि सही इस घर की स्पेशल बहू है, तो उसे हमारे इन छोटे मोटे कामों से क्या लेना देना? लेना देना है पत्रलेखा, इसीलिए तो वो घर के सारे छोटे मोटे काम करके ही कॉलेज जाती है। और मुझे एक बात बताओ, सही को बिना वजह ताने मारना तुम कब बंद करोगी? क्या मिलता है तुम्हें इससे? अश्विनी, तुम अपनी जंगली बहू की साइड लेना कब बंद करोगी? जब आप उसे बिना वजह ताना मारना बंद कर देंगे तब। आपको जरा भी तरस नहीं आता सही पे। इतना कुछ करती है वो। या तो आप लोगों की आंखें खराब है या तो फिर जानबूझ के आप लोग देखते नहीं। ए लड़की, आज रविवार है, लंच बनाने में सबका हाथ बटाना है तुझे। और ये क्या, बैग लेकर रसोई में क्यों जा रही है काम करने? आई आई हाँ, अरे तू आ गई बेटा। आई वो एक्चुअली मुझे आज जरूरी काम से बाहर जाना है अभी। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अपने प्रोफेसर क्या? अच्छा विराट, क्या हो रहा है? आज तो संडे है, कॉलेज को छुट्टी है, फिर भी ये बाहर जा रही है। सही कहाँ जा रही है? मैंने तो इसे लंच पे ले जाने का प्लान बनाया था। सही, तुम वापस कब तक आओगी? आते आते शाम हो जाएगी। विराट, तुम्हारी बीवी संडे के दिन अपने प्रोफेसर के पास क्यों जा रही है? ओमी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज का कोई नया रूल आ गया हो कि नालायक स्टूडेंट्स को संडे को भी पढ़ाया जाएगा, वो भी घर बुलाकर? हैं? आपसे किसने कहा मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ बाबा? पढ़ाई करने नहीं जा रही हो मतलब? फिर क्यों जा रही हो? काकू, मैं किसी से नहीं पूछती कौन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है। फिर ये सवाल हमेशा मुझसे क्यों पूछा जाता है? बिल्कुल ठीक बात है। जब आप सभी लोगों को पता है कि सही को हर चीज बिना बताए करने की आदत है, सही हर जगह बिना बताए चली जाती है, बिना बताए ट्रिप के लिए भी रेडी हो जाती है, तो फिर आप सब लोग उससे सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? बाकी दीदी, आपने मेरी आदतें तो बता दी, लेकिन मैं आपकी आदतें नहीं बताऊंगी, वरना आपको बुरा लग जाएगा और फिर क्या पता फिर से घर छोड़ के चली जाए। सही प्लीज, मुझे ना तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का बिल्कुल शौक नहीं। मैं बकवास कर रही हूँ? ए, शांत रह दोगी? क्या कह रही है? कि तू किसी को कभी पूछती नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम और ये हम सब बराबरी के हैं, हम उम्र है। हम उम्र नहीं हूँ काकू, लेकिन बराबर तो हूँ। मानती हूँ इस घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन हम सब हैं तो इंसान ही ना। इस तरह से बात मत करो काकू के साथ। जो पूछ रही है उसका जवाब दे दो। मैंने अभी उसी का जवाब दिया है। देवा रे देवा, इस घर में और 2 बहुएं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बर्ताव, बिहेवियर, व्यवहार कभी नहीं किया बड़ों के साथ। और इसे देखो। सोनाली काकू, मैं आपसे तो नहीं बोलती कि आप आई और काकू की तरह बर्ताव क्यों नहीं करती। फिर आप मुझसे क्यों उम्मीद करती है कि मैं आपकी बाकी की 2 बहुओं की तरह बर्ताव करूं? हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, अलग अलग, मेरी भी है। वही नहीं, आप ही पूछ लीजिए इससे कि अपने प्रोफेसर के घर लंच के लिए क्यों जा रही है। अच्छी बात नहीं, मैं इस जंगली मुर्गी से कोई सवाल नहीं पूछने वाली, क्योंकि जवाब तो मिलने से रहा, उल्टा बेइज्जती और सहनी पड़ेगी। सही बेटा, चुप। मुझे ही साफ साफ बता दो ना, तुम किस प्रोफेसर से मिलने जा रही हो और क्या काम है, बता।
नहीं नहीं नहीं, उसे चोट मत पहुंचाना, प्लीज प्लीज प्लीज, उसे चोट मत पहुंचाना। अभी पुलकित सर का नाम सबके सामने लेना ठीक नहीं होगा। मैं पीडी सर के यहाँ जा रही हूँ, उनके घर। पीडी सर कौन है? और वो तुम्हें संडे को क्यों बुला रहे हैं? आप संडे को पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है क्या कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? नहीं ना। बातों को घुमाना बंद करो सही। जो सवाल तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो। उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया है। और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया है। सिर्फ तुम्हें क्यों इनवाइट किया? मतलब तुम जानती हो अपने इस पीडी सर को पहले से? कोई मतलब गढ़चिरौली से या कोई पुरानी पहचान है? नहीं, मैं उन्हें कॉलेज में आने के बाद ही मिली हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। और मैंने भी उन्हें बोला है कि कभी वो हमारे घर लंच पर आए। लगता क्या है वो तुम्हारा रिश्तेदार कि वो तुझे अपने घर लंच के लिए बुला रहा है, तू उसे अपने घर बुला रही है? क्या क्या चल क्या रहा है? वही मी काय म्हणते, हम लोग भी तो स्कूल और कॉलेज गए हैं, लेकिन हमने अपने प्रोफेसर को कभी इनविटेशन, निमंत्रण, बुलावा नहीं दिया है अपने घर आने के लिए, हो ना? दादा, मुझे तो ये प्रोफेसर सही आदमी नहीं लग रहा है ना। भला उसने अकेले सही को लंच पे क्यों इनवाइट किया? सही, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं सही। अरे लेकिन मैंने जब बोल दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, फिर आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? सही सही। नहीं बेटा, अपने पति के साथ बहस नहीं करते, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा है तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है ना। आई, मुझे वहां कुछ नहीं होगा और मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे तो बता सकती हो ना कम से कम क्या काम है। नहीं आई, मैं भी आपको भी नहीं बता सकती कि मैं पुलकित सर के घर क्यों जा रही हूँ। मैं जब तक उनकी बीवी, उनके परिवार के बारे में नहीं जान लेती, तब तक मैं उनके और देवी ताई के बीच कनेक्शन होने की संभावना किसी को नहीं बता सकती। आई, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पीडी सर ने मुझे अपने यहाँ लंच पे इनवाइट किया है और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। अगर तुम्हारी ये पीडी सर ना, अगर तुम्हारे पीडी सर ने तुम्हें चंद दिनों की जान पहचान में तुम्हें घर बुला लिया है, इनवाइट कर लिया है लंच पे, तुम्हें वो गलत नहीं लग रहा? अरे हमारी तो छोड़ो, ये लड़की तो अपने पति की बात भी काट रही है, जरा भी नहीं सुनती। अरे दादा, इसके नजर में ना तो इसके पति की इज्जत है, ना ही उसके कहे शब्दों की। पता नहीं विराट कैसे झेलता है इसको। मेरी भी यही समझ में नहीं आता। पत्नी पति को ठेंगा दिखाकर जा रही है और पति है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरा रास्ता छोड़िए विराट सर। आज मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आज तुम अपनी जिद छोड़ोगी सही। मैंने कहा हटिए विराट सर, मुझे जाना है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.